हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ये पॉलिटी की चौथी क्लास है। अगर आप लोग पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक अलग से इसकी प्ले लिस्ट है जीके टॉपिक वाइज। आप लोग इसमें जाके देख सकते हैं सारी की सारी क्लासेस। उसमें आपको हिस्ट्री की भी क्लासेस मिल जाएंगी एंड जियोग्राफी की एंड इंडियन इकोनॉमी की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आता है तो 100% आप लोग करके आएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग कला वर्ग से हों, विज्ञान वर्ग से हों, कॉमर्स वर्ग से हों, कृषि वर्ग से हों, तो ये सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और ये सभी वर्गों के लिए है। 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको इसमें मिलेंगे पूरा सॉल्व। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको नाम भरना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये भरने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड आएगा ऑप्शन, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्लास चल रही है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो एजुकेशन विद साहिल टेलीग्राम चैनल का नाम है, इससे ज्वाइन हो जाइए। इसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सभी लोग नोट्स अपनी अपनी लेके रेडी हो जाइए, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। सबसे पहला प्रश्न आज का देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताने का प्रयास करें। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित की बात की जाए तो वो है अपना देश का संविधान। ठीक है, भारत देश का संविधान जो है सबसे व्यापक संविधान है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान है क्या? बहुत ही कठोर है या लचीला है या अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान देखिए जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का संविधान किस प्रकार का है? सभी लोग जवाब दीजिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो देखिए भारत का संविधान जो है नम्य और अनम्य है। क्या है? नम्य और अनम्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। जैसे नोट्स आपको कैसे बनानी है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो इसका जो उत्तर है नम्य और अनम्य इक्वल करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन लिखने की जरूरत है नहीं, इतने समझदार आप लोग है ही हैं, भावी शिक्षक हैं आप लोग, बीएड करने जा रहे हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? तो भारत के संविधान में भारत को जो माना गया है वो क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है अभी मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आप लोगों से अब जो सोच रहा हूँ कि आपका जो है सिलेबस मैं जल्द से जल्द ख़त्म करा दूँ, उसके बाद प्रैक्टिस खूब करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देख सकते हैं, भारत का संविधान है, भारत संविधान कैसा है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो देखिए भारत का संविधान जो है कठोर कम लचीला अधिक है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां। ठीक है, ऐसा इसमें मैंने 20 के काट क्यों दिए हैं क्वेश्चन? ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसी की वजह से मैं आपको फालतू का प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उसी से 100% आएगा। ठीक है, और वही चीज़ें आप लोग भी तैयार करिए। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है किस प्रकार का है? तो ये है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन के बाद का जो प्रोसेस होता है तो वो सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखा करें। ठीक है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि
क्योंकि जो है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद के राज्य के लिए कानून बनने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये यानी कि तीनों जो हैं कारण है बोल सकते हैं, भारतीय संविधान भावना में एकात्मत है। तो उपयुक्त सभी वाला आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सॉरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से कुछ भी अर्निंग नहीं होती है, मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ कि हाँ मेरी क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही है, हेल्पफुल हो रही है मेरी क्लासेस, तो ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका जो है पड़ा था। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ये देखिए निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट्स बना लेनी है आपको और रिवीजन करते रहना है एक हफ्ते में। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में जो है 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। कितने हैं, 395। यहाँ पे अधिक की बात हो रही है तो आपको याद रखना है। ठीक है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। सभी लोग जवाब दीजिए, भारत में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, सभी लोग जवाब देने का प्रयास किया करें। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो यहाँ पे अपनाई गई है ब्रिटिश संशाधनात्मक प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसमें देखिए जो सर्वोच्च है आपका वो क्या है, संविधान है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है, तो भारतीय संविधान के वृहद होने का जो कारण है वो है इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में वयस्क मत अधिकार की उम्र सीमा क्या है, बच्चों वाला प्रश्न है, 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें, आज का लाइक का टारगेट है 300। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो इनमें जो स्थान गया है राज्यों का संघ का स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सूचियां कितनी हैं ये आपको बताना है। अनुसूची पूछे तब 12 याद रखना है। इसमें कितनी है सूचियां, 3 सूची हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो है प्राप्त करते हैं भारत की जनता से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें। नोट जरूर करिएगा इसको, नोट तो आपको हर क्वेश्चन को करना है, बट जिसमें इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ वो पूछे नहीं जाते हैं, मतलब रिपीट नहीं किए जाते हैं। हाँ, बाई चांस पूछ लिया है तो आप देखे रहेंगे एक बार तो
तुक्का भी मारेंगे तो सही हो सकता है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किस में निहित है? ये निहित है, ध्यान रखना, संविधान में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है भारतीय संविधान की संरचना। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, यहाँ पे इसको नहीं पढ़ना है, जरूरी नहीं है। लिखित संविधान की अवधारणा से सर्वप्रथम कहाँ जन्म हुआ? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने जो है सर्वप्रथम जन्म लिया था फ्रांस में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्टार लगा लीजिएगा। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका उदय हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जितने भी प्रश्न आएंगे उनको सारे के सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिखना है आपको, ठीक है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो इसे कहे हैं जी ऑस्टिन ने। किसने कहे हैं? जी ऑस्टिन ने कहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? कौन सी विशेषता वो है? तो वो विशेषता है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सिंपल सा प्रश्न है। भारत में सर्वोच्च माना गया है किसको? तो भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसको माना गया है? संविधान को माना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका हम वर्णन करेंगे विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक जो है हम लोग वर्णन करेंगे भारतीय संविधान को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थी पॉलिटी की आपकी चौथी क्लास। अगर आप लोग पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए, नोट्स बनाइए, ऐसी बेहतरीन डेली करते रहिए। मेरे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ये आंसर की है। अगर आप लोग PDF यानी कि PDF डाउनलोड करने के बाद नोट करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको हेल्पफुल ये मिलेगी आंसर की थ्रू, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और सारे लोग जो हैं तैयारी अपनी कर सकें। थैंक यू।